जैसे कृष्णा, राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन में। आपको बेसिक जीरो से लेकर जितने क्वेश्चन एग्जाम बेस पे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले अपने देखते हैं टाइम एंड वर्क में सबसे मेनली फॉर्मूला आता है डेज या टाइम निकालना। हमसे पूछा जाता है कि ए बी मिलकर इतने दिनों में काम कर सकते हैं या ए अकेला इतने डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है, तो बी अकेला उसी वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखो जब भी अपने को टाइम निकालना है, डेज निकालना है, तो अपने क्या लिखेंगे, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। कुल काम कितना हमारा, टोटल वर्क कितना है, अपॉन में कितनी एफिशिएंसी से अपने कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, ए अगर 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में, और बी अकेला उसे 15 दिनों में। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए 12 दिनों में उस काम को कर सकता है 12 डेज में, और बी 15 डेज में। अब दोनों मिलके जब भी पूछा जाए तो हमें 12 और 15 का पहले क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है हमें, 12 और 15 का एलसीएम। तो देखो 2 की टेबल से 6 और 15, 2 से फिर 3 और 15, 3 की टेबल से 1 और 5, कितना हो जाएगा 1,1। तो देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आया, 60। मतलब ए और बी का दोनों का कुल काम कितना हुआ है, देखो ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिनों में, तो टोटल कितना हुआ है 60। अब देखो अब हमें निकालना है कि ए कितने दिनों में काम कर सकता है। तो देखो ए की पहले हमें निकालनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 में डिवाइड किससे करना है, 12 से। कितना आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता कितनी है 5। अब हमें निकालना बी का, तो बी की एफिशिएंसी क्षमता कैसे निकालेंगे, 60 अपॉन में 15, कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। देखो ए क्या कर रहा है 12, मतलब ए 5 की एफिशिएंसी किसी काम को कर रहा है, और बी अभी 4 की एफिशिएंसी से किसी काम को कर रहा है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की क्षमता कितनी है 4, दोनों मिलकर क्षमता पूछा, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, कितनी क्षमता से काम करेंगे, एफिशिएंसी से 9। हमें निकालना है कितना, कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे, डेज। हमें क्या निकालना है, डेज, दिनों की संख्या, कितने दिनों में वो काम पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 अपॉन में कितनी एफिशिएंसी से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 9, कितनी एफिशिएंसी से 9 की एफिशिएंसी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपॉन में 9, 9 6 जा 54, कितना आ रहा 6 अपॉन 9 डेज। क्या आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ आप कट करना चाहो तो 3 की टेबल से दोनों कट हो रहा है 2 अपॉन 3, नहीं तो आप लिख दो 6 और 6 अपॉन 9, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने लिखा ये 12 दिनों में काम कर सकता है, अभी 15 दिनों में, दोनों मिलकर टोटल काम हमने निकाला, टोटल वर्क। ये क्या है हमारे पास, टोटल वर्क, टोटल वर्क, कुल काम कितना है 60। तो देखो ए कितनी एफिशिएंसी कर रहा है 60 अपॉन में 12, 5 की एफिशिएंसी है। ये हमारे पास क्या है एफिशिएंसी, क्या हमारे पास एफिशिएंसी क्षमता, कि ए की क्षमता कितनी है देखो 5 और बी की क्षमता कितनी है 4, दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 9। तो टोटल काम कितना है 60 अपॉन 9, कितना हो जाएगा 6 अपॉन 9 डेज। अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा अभी देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि ए 12 दिनों में किसी काम को कर सकता है, बी 15 दिनों में 15 डेज में किसी काम को कर सकता है, और सी 20 डेज में किसी काम को कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, इसको आपने कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ए कितने दिनों में कर सकता है 12, बी 15 और सी 20 डेज। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या लेना है इधर एलसीएम। देखो यहाँ अपने एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 15 और 20, 2 की टेबल से 6, 15 और 10, फिर 2 की टेबल से 3, 15 और 5, 3 की टेबल से करेंगे 1, 5 और 5,
5 की टेबल से करेंगे कितना हो जाएगा 1 1 और 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 32 जा, आ गया हमारे पास 60। अब देखो अब हमें निकालिए क्या है, देखो कुल काम टोटल वर्क कुल काम कितना है। अब देखो इनकी क्षमता निकालनी अब हमें, तो 60 अपॉन में 12, 60 अपॉन में 12 कितना हो जाएगा 5, 60 अपॉन में 15 कितना हो जाएगा 4, 60 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा 3। तो देखो ये हमने निकाली क्या उनकी क्षमता, ये हमारे पास क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी क्षमता, इतनी क्षमता से वो एक दिन में वर्क को कर सकते हैं। अब देखो अब हमें निकालना है टोटल, तो ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 4 और सी की क्षमता कितनी है 3, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 + 4 + 3, 5 6 9 3 12, टोटल कितना है 12, और वर्क कितना करना है उनको 60। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कुल काम कितना हुआ 60, टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 12, तो कितने डेज में वो करेंगे 12 5 जा 60, 5 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितने डेज में 5 डेज में वो किसी काम को कंप्लीट कर लेंगे। वापस देखो ए 12 डेज में, बी 15 और सी 20। हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, यहाँ से हमारे पास है 60, तो ये 60 है टोटल वर्क कुल काम जो ये तीनों कर रहे हैं। देखो ये कितनी एफिशिएंसी कर रहा है 60 अपॉन में 12 कितना आया 5 की एफिशिएंसी, 5 की क्षमता से ये काम कर रहा है। बी कितनी क्षमता से कर रहा है 4, और सी कितनी क्षमता से कर रहा है देखो 3। तो यहाँ देखो ए की क्षमता 5, बी की कितनी है 4 और सी की 3, तीनों की कुल कितना है 12, 60 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा 5। तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 5 डेज में, 5 दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अब देखो सॉल्यूशन नंबर 3, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस आपको एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर टाइप को एक बार अच्छे से समझ लेना। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, अब अपने डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। लिखा है इसमें ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलके कितना 12, ए अकेला कितने डेज में 20 डेज में, 20 डेज में। देखो दोनों मिलके इतना काम करे। अब देखो एफिशिएंसी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल वर्क कुल काम कितना है, फिर अपने निकालेंगे कुल क्षमता दोनों की। तो देखो 12 और 20 का हमें क्या लेना है एलसीएम, 2 की टेबल से 6 और 10, 2 से 3 और 5, फिर 3 की टेबल से 1 और 5, और 5 की टेबल से 1, 1, 5 3 जा 15, 2 जा 32 जा 60। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क कुल काम, क्या हो जाएगा कुल काम 60 अपॉन में 12, ये हमारे पास क्या आ गया 5 एफिशिएंसी, क्या आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। देखो यहाँ कितना लिखा है 60 अपॉन में 20 कितना हुआ 3 आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। देखो आ गया हमारे पास। अब देखो ए और बी मिलके कितनी एफिशिएंसी है, दोनों की मिलकर 5, दोनों की मिलकर 5 की एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी कितना है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा देखो 5 - 3, बी की एफिशिएंसी कितना है 2, बी कितनी क्षमता से काम कर सकता है 2 की क्षमता से काम कर सकता है। तो बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क कुल काम कितना है 60, बी की क्षमता कितना है 2, 60 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा देखो 30 डेज, बी 30 दिनों के अंदर उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में देखा ए 12 दिनों में, बी 15 दिनों, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेकंड में देखा ए बी और सी तीनों आ जाए और तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा था ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर है 30 डेज। तो देखो बस हमें ये स्टार्टिंग वाला ये बस एक फॉर्मूला अपने को माइंड में रखना है कि डेज कभी निकाले कुल दिनों की संख्या, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, कुल काम अपॉन में क्या हो जाएगा क्षमता, कितनी क्षमता से वो काम कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।